इस साल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में भयंकर फीस बढ़ने की संभावना है और इसका कारण यह है कि 15 मार्च 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने महावीर सीनियर मॉडल स्कूल के केस में एक ऐसा फैसला दिया है जिसमें जो भी पेरेंट्स और हम लोगों की पिछले 23-24 साल में जो भी दिल्ली के अंदर फीस को रेगुलेट करने की कोशिशें थी वो सब ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गई हैं। इस जजमेंट से हाई कोर्ट ने स्कूलों को पूरी एक तरीके से फीस बढ़ाने की हर आधार के ऊपर फीस बढ़ाने की छूट दे दी है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार को बोला है कि उनकी जो रेगुलेट करने की पावर है वो बहुत सीमित है। वो अगर ये दिखा पाते हैं कि कमर्शलाइजेशन है, प्रॉफिटरिंग है और कैपिटल जो है कैपिटेशन फीस लेते हैं तो फिर वो कर सकते हैं, अदरवाइज दिल्ली गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है। और तो और हाईकोर्ट के फैसले में यहां तक कह दिया है कि जो स्कूल है उसके पास जो सरप्लस है वो कोई आधार नहीं हो सकता उनकी फीस बढ़ाने की मांग को नामंजूर करने का। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो प्राइवेट स्कूल वाले लोग हैं ये अपनी फीस में स्कूल की एक्सपेंशन, नए क्लासरूम बनाने के लिए भी पैसे फीस में जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है सरकार ने प्रॉपरली अपना जो पेरेंट्स का पक्ष था वो हाईकोर्ट के सामने नहीं रखा है, क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूलों को ये छूट दे दें कि वो स्कूल को एक्सपेंशन करने के आधार पर फीस ले सकते हैं तो इसका तो कोई अंत ही नहीं होगा है? फिर तो आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर लेने के भी फीस ले लेंगे, डेप्रिसिएशन के भी फीस ले लेंगे और फिर उसकी फीस यूज करने की फीस भी ले लेंगे। तो तीन चीज थोड़ी ले सकते हैं। अभी तक जो लॉ था वो ये था कि सिर्फ आप यूजर फीस ले सकते हैं, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बिल्डिंग को बनाना, क्लासरूम्स बनाना, एक्सपेंशन करना, ये सब जो है ये जो स्कूल की सोसाइटी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि 99 के जो जजमेंट था हमारा उसके अंदर हमने हाईकोर्ट को बताया था और हाईकोर्ट ने इस बात को अप्रूव भी किया था उस वक्त कि जब स्कूल रिकॉग्निशन के लिए जाता है तो उसके पास सब कुछ होता है, लाइब्रेरी भी होती है, प्लेग्राउंड भी होता है, 3 महीने का टीचर की सैलरी का भी एडवांस उनके पास होता है? तो ये सब चीजें होती है। तो जब बच्चा आता है वो सिर्फ यूज करता है? और अब इस जजमेंट से ये हो गया कि नहीं, यूज नहीं, अगर वो कोई बिल्डिंग वगैरह और बनाते हैं, एक्सपेंड करते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज को एक्सपेंड करते हैं जिसमें जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, तो वो भी फीस में लगा सकते हैं। तो ये तो कोई इसका तो अंत ही नहीं होगा मुझे लग रहा है। इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि ये जो जजमेंट है ये फीस को लेकर जो है पूरी तरीके से जो है प्राइवेट स्कूल के हक में है और पेरेंट्स के अगेंस्ट है। तो अब देखना होगा आते हुए क्या होता है। और एक चीज और भी है कि दिल्ली सरकार को एक्चुअली में इसको रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनाना था, वो आज तक लॉ नहीं बनाया। और जो उन्होंने 2015 में एक कानून बनाया था जो अभी तक लागू नहीं हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शायद अप्रूवल नहीं दिया, वो एक्चुअली में सरकार ने ऐसा बनाया था जिससे कि वो फी रेगुलेशन नहीं थी, वो एक तरीके से फी की लूट का अधिकार था और उसका हम लोगों ने अपोज किया। तो आज जरूरत है कि दिल्ली सरकार जो है वो ऐसा कानून बनाए जिससे कि हर एक प्राइवेट स्कूल दिल्ली का, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड पर है या नहीं है, वो सब एडवांस में एक कमेटी जिसका हेड हो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, उस कमेटी के सामने वो अपने प्रपोजल को रखें और वो उसको एग्जामिन करें कि वो प्रॉफिटरिंग तो नहीं है, कमर्शलाइजेशन तो नहीं है, जरूरत से ज्यादा
फीस तो नहीं मांग रहे हैं, वो उसको एग्जामिन करे और वो लॉ उनको एम्पावर करे ये सब चीजें करने के लिए, और उसके बाद ही उनको परमिशन मिले। तो अगर ऐसा होगा तो प्रोटेक्शन है। अगर खुली छूट जैसे ये फैसला दे रहा है, इससे तो बहुत भयंकर सिचुएशन जो है आने वाली है। थैंक यू।